मैं सुशील तिवारी ये पहला इंटरव्यू ले रहा हूँ। युवराजपुर ग्राम सभा में ग्राम प्रधान हैं, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। नहीं, कुछ समाज के लिए कुछ बनाया जा। हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल समाज का हमको सेवा चाहिए। मैं समाज की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मन में क्या है कि नहीं, मैं तो जीत गया, मैंने चुनावी वादे किए थे। करना है, ठाना है, करना है मुझे कि लोग मुझे याद करें। इससे पहले बहुत सारे ग्राम प्रधान रहे हैं, मगर मुझे ऐसा करना है जो सबसे अलग है। मैं समस्त ग्रामवासियों से और पत्रकार भाई से यही क्रमबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो दिलों में तमन्नाएं और कामना है गांव के प्रति, गिराओं के भी प्रति ऐसी दिलों में भावना बनी रह रही है। मैं निरंकारी मिशन का जिला का शिक्षक हूँ और आप लोगों की कृपा से आज उसी गुरु और परमात्मा निरंकार की कृपा से आज ग्रामवासियों ने मुझे एक अपने पुत्र को एक सेवादार के रूप में चुना है। और मैं ग्रामवासी से और मैं जितने ये जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं सुशील तिवारी जी से यही निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे किसी शायरों ने कहा है कि बहा दो, किसी शायरों ने कहा है कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दान खाक में मिलाकर गुले गुलजार होता है। ये भावनाएं और ये विचार सदैव उमड़ता रहता है दिलों में कि बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारे सुशील बहुत पहले अपने मीडिया के द्वारा कुछ विचार सुनने की कोशिश की और चाहे कि चाचा जी कुछ अपने शब्द, कोई मुद्दा, मैंने कहा कि मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि मैं जन्मा हुआ गांव का लड़का राधे गोविंद राम हूँ। मेरे पिता स्वर्गीय नौबत राम जी, जिन्होंने जो गांव के प्रति जो स्नेह रखा और गांव ने जो स्नेह दिया है, मैं पूरे परिवार की ओर से इस ग्राम सभा को मेरा जितना 36,000 करोड़ रुपए हैं, मैं कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा रात और दिन। जो आपके बच्चे, जो बड़े भैया जी के बच्चे हैं, भैया इंजीनियर साहब जी के बच्चे हैं और अपने बच्चे हैं, गांव की सेवा के ला रहा हूँ। मन आहत है, इनकी धर्म पत्नी है, ग्राम प्रधान है, दोनों लोगों के आंखों में आंसू है। मैं सुशील तिवारी ज़मीन से जुड़े हैं और मैं दिल से मैं बता दूं, इनके बेटे मेरे साथ पढ़े हैं, मैं भी। और मैं आपको बता दूं, भगवान ने क्या कुछ नहीं दिया इनके लिए। इन्होंने मुझसे कहा कि सुशील मुझे ऐसा करना है गांव के लिए कि यार लोग याद रखें। और मन में ऐसी क्या है, बहुत समय गांव के लिए आपने दिया है, राजनीति से भी काफ़ी जुड़े रहे हैं। मैं यही जब भी दिलों में जब भी विचार आता है और जब भी चुनाव, चाहे लोकसभा, विधानसभा या ग्राम प्रधान का, हमने चौथा बार चुनाव लड़ा और चौथा बार 95 में भी हमारा जीत हो गई थी। किसी कारणवश या किसी द्वारा हम उस समय इस जीत हासिल नहीं की, लेकिन आज समस्त ग्रामवासी हमारे जो सवर्ण जाति के काफ़ी लोग हैं, जिसमें बुद्धिजीवी से बुद्धिजीवी जितने लोग हैं, सभी का मुझे वोट मिला हुआ है। और मैं किसी जाति विशेष की बात कदापि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा वर्षों में समागम होता है। मैं अपने ग्रामवासी के सारे लोगों को आमंत्रित करता हूं और वही मैं जो अपनी जो आपके आशीर्वाद से जो सुख और सुविधा मिला है, मैं एक कोशिश, प्रयत्न और यही आशीर्वाद निरंकार से मांगता हूं कि सारे लोग, हमारे गांव के लोग ऐसे खुशहाल हो जाएं कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि है सह में जलवा तेरा हुबूब है। ये भाव है, ये विचार है। और समस्त ग्रामवासियों से मैं कोटि निवेदन कर रहा हूँ कि कोई जात में न आकर कि राधे गोविंद राम है और किसी प्रकार का ऐसे अनुचित कार्य करेगा। मैं इसके लिए संकल्प लिया हूँ कि जो भी काम करूँगा गांव के लायक होगा, गांव के लायक रहेगा, चाहे वो किसी भी जाति के हों। मेरा ये उद्देश्य है कि हमारे सवर्ण जातियों में भी बेघर के लोग हैं, उन्हें भी मैं कोशिश करूँगा, प्रयत्न करूँगा कि उनको भी हम घर देने में सक्षम हो पाएँ। और आप ग्रामवासियों से ये टीका टिप्पणियाँ तो हुआ करता है, लेकिन फिर भी मेरा वो भाव है, ये विचार है, क्योंकि भाई साहब हमारे निरंकारी मिशन के ज्ञान प्रचारक हैं, उनका वसूल है। बड़े भैया दरोगा जी अभी
8 अक्टूबर को ब्रह्मलीन हुए, उनका भी ये असूल है, क्योंकि हमारे ग्रामवासी जानते हैं कि ये पौधा कहाँ से, किस धरती से, किस पत्थर से निकल करके आज आप लोगों का आशीर्वाद लेकर एक सेवा के रूप में पुत्र आपका खड़ा हुआ है। और इसके लिए मैं कोट निवेदन कर रहा हूँ, कोट प्रार्थना कर रहा हूँ। हम मीडिया भाई साहब जी से विनती कर रहा हूँ कि मैं एक आम इंसान तो सारे लोग होते हैं, डॉक्टर ने छुरा एक साकत के पास भी होता है और एक डॉक्टर के पास होता है। साकत के पास छुरा होता है किसी की जान लेने के लिए और डॉक्टर के पास होता है किसी की जान बचाने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बचपन में आपने एक समय वो भी देखा होगा जब लोगों को अन्न के लिए जूझना पड़ता था, और वहाँ से लेके अब तक मैं बयान नहीं कर सकता वो सफ़र, वो चुनौती जिसे आपने पार किया। और एक चीज़ है कि आज युवराजपुर के बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक आप लोकप्रिय हैं, जुबान पे आपका नाम है। अब कुछ ऐसी जुड़ी गांव के लिए कि नहीं यार बहुत कुछ हुआ, पहले हमारा गांव सही हो जाए फिर कुछ करना है। ये संकल्प है। आप पांडे जी से मेरा प्रार्थना है, ये मेरा संकल्प है। मैं यही देखता हूँ, यही देख रहा हूँ, यही दिलों में तमन्नाएं लगी हुई हैं कि हमारे ग्रामवासी जो भी हमारे बुजुर्ग माता पिता या हमारे यहाँ 16 बिरादरियाँ बिलोंग करती है, उस बिरादरी के लिए लेकिन संतों ने लिखा कि एक नूर है सबके अंदर, न रहे चाहे नारी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, प्रभु की रचना सारी। अव्वल अल्लाह नूर ते पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नर ते सज पूजा, कौन भले कौन मंदे। इस दृष्टि से मैं समस्त ग्रामवासियों के लिए मेरा पूरा परिवार जी जान तन मन धन के साथ, हम किसी प्रकार का कोई लोभन और प्रलोभन के लिए चुनाव नहीं लड़ा। मैंने एक अपने दिलों में मंगता थी, सीख थी कि वास्तव में प्रधान गांव का जो अध्यक्ष होता है, गांव का जो गांव ही के पुत्र होते हैं, आज तक जो भी बने हैं गांव के ही पुत्र और माताएं बनी हुई है। लेकिन पोस्ट होता क्या है? पोस्ट ये ऐसी चीज़ है कि राजा जो होता है स्वामी का, राजा जो होता है ईश्वर का अंश होता है। और ईश्वर ऐसा नहीं कि किसी को निर्वंश करता है, ईश्वर सबको भला, जैसे पिता है, पिता जब अपने सारे पुत्रों को देखता है, पुत्रियों को देखता है, टोले पड़ोसियों को देखता है, उसी तरह का ये कर्म, क्योंकि ये मेरा संकल्प है कि जैसे अयोध्या कांड है, वो अयोध्या कांड मुझे बार बार याद आता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सेबरी माँ के बैर खाए थे, साग विदुर घर भगवान कृष्ण ने खाए थे। ऐसा स्वभाव, ऐसा दिलों में भावनाएं हैं कि कभी मैं किसी को अल्प रूप में देखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। और यही से अनुरोध निवेदन कर रहा हूं इस निरंकार प्रभु परमात्मा से, जो 5 वर्षों का जो आप जी ने सेवा दिया है, सारे हमारे ग्रामवासी, जितने हमारे ग्रामवासी हैं, सभी की दुआ के लिए मैं आप ऐसा आशीर्वाद दें कि कोई मुझसे कोई ऐसा गलती काम ना होने पाए कि जो मेरे जन्मों का कमाई किया हुआ, जो धर्म जो इकट्ठा किए हुए हैं, वो कहीं समाप्त न होने पाए। यही मेरा निवेदन प्रार्थना है। मैं अंतिम बार आपसे यही जानूंगा, और माँ सरस्वती की ऐसी आप पे कृपा है कि आपकी आवाज़, मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छे वक्ता हैं आप, और कैसे सीखा, और जहाँ भी जाते हैं आप समाबाद देते हैं। ये सब हमारे ग्रामवासी और माता धरती माँ की कृपा है। जब भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जितने पीर पैगंबर, तुकाराम जी, बुल्ले शाह जी, नानक देव जी, ईसा मसीह साहब जी, जितने पैगंबर पैदा हुए हैं, सबसे बड़ी बात है, ये हमें बहुत लोगों ने प्रश्न का उच्चारण करते हैं कि आप में कौन सी खूबी है, क्या है? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारे सामने नज़र आते हैं, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ये भाव दिलों में रहता है कि जो पुत्र के रूप में देख रहा हूँ, केवल आकृति छोटी है क्योंकि आत्मा एक है। इसलिए उनसे डर करके मैं बात करता हूँ कि कहीं ऐसी कोई बाणियाँ न निकल पाए कि उस दिल को कहीं ठेस न लगने पाए। कोई है जो देख रहा है, जो इस चीज़ को इसलिए शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जुरी जुपानी। ये भाव दिलों में रहता है कि ये सर्वव्यापी अंतर्यामी घट घटवासी ये निरंकार प्रभु परमात्मा है, जो कि सब में बैठा हुआ है और सारा का निचोड़ इसी के हाथों में है। क्योंकि करण कराउन हार तू, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास।
तू राजाधिराज है, मैं दासों का दास। ये दिलों में भावनाएं रहती है। जैसे संत कबीरदास जी बोल रहे, पत्रकार बंधु आपसे कोटि प्रार्थना है, आप दिलों से जुटे हुए हैं और आप जिन्हें इन शब्दों का, आप जिन्हें जो शब्द दिए हैं उसी शब्द को दास रखता है। कोई ऐसा नया शब्द नहीं है। कबीरदास जी लिख रहे हैं कि कबीर कसौटी राम की, झूठा टीका न कोई, अब भूखा भीखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। गठरी आत्मा को कहा है, सबकी गठरी लाल, आ गठरी खोल देखत नहीं, काहे विधि होत कंगाल। ये दिलों में भावना, ये दिलों में विचार स्वामी कि जिससे मैं बात करता हूँ, चाहे पुत्र के रूप में हो, पिता के रूप में हो, भाई के रूप में, बंधु के रूप में, मैं अपने से सबको श्रेष्ठ और बड़ा मानता हूँ। ये मेरा स्वभाव और यही मेरा संकल्प है। इसी संकल्प के साथ मैं आप सारी ग्रामवासियों से, देशवासियों से, प्रांतवासियों से, गाजीपुर वासियों से मेरा निवेदन है कि हम प्रधान कि हमारे जितने कर्मचारी हैं, चाहे हमारे सेक्रेटरी हों, हमारे MIR साहब हों, BDO साहब, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे प्रधान न मानते हुए, एक पुत्र मानते हुए, एक जो भी सेवादार होता है, जैसे आप लोगों ने कुली फिल्म देखा है, उसमें ईश्वर को क्या बताया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बातें हमारे हर हिंदुओं के घरों में रामचरितमानस रखा गया है। रामचरितमानस को लोग पढ़ते हैं, लेकिन रामचरितमानस की नहीं पढ़ते हैं। अगर जो की पढ़ते तो इस तरह द्वंद्वताएँ आती नहीं, समाज में दरार नहीं होता। इसलिए मैं कोटि प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप ग्रामवासी मुझे सहयोग दें, एक पुत्र के रूप में सहयोग दें, एक लड़के के रूप में सहयोग दें और एक सेवादार के रूप में सहयोग दें। क्योंकि मेरे गुरु की सिखलाई है कि सेवादार वही होता है जो सारे की हुकूमत को सम्मान देता है, सारे लोगों की बातों को मानता है, रिसीव करता है। बहुत बड़ी बात की मैं सुशील तिवारी, ये पहले ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान भी हैं, इनके बगल में बैठी हुई इनकी धर्म पत्नी है। ये वीडियो मैं ला रहा हूँ और मैं ये भी कह रहा हूँ, जो जिस गांव के ग्राम प्रधान हैं, ये युवराजपुर गांव है, जो भी जुड़े हैं आप मुझे बुलाएंगे यूट्यूब चैनल से। जो इन्होंने दिल की बातें रखी, मन में वो ठेस थी, वो पीड़ा थी और मन में आंसुओं का, आंखों में आंसुओं का वो सैलाब था। मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए और शेयर करें।